नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार पंचायत चुनाव आज से शुरू होगा। तीसरे चरण का नामांकन 27 सितंबर तक वापस ले सकते हैं नॉमिनेशन लेटर। और कटिहार में दो बच्चों के बैंक खाते में आ गए 900 करोड़ रुपए। अपना अपना अकाउंट चेक करने के लिए बैंकों के बाहर लगी कतार। तो बिहार में जारी है वायरल बुखार का कहर। अस्पताल पहुंचे 1270 बच्चे, 111 किए गए डिस्चार्ज। और वहीं झारखंड में दो हादसों में बिहार के 8 लोगों की मौत। चलती बस में घुसी कार में 5 लोग जिंदा जले। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार पंचायत चुनाव आज से शुरू होगा। तीसरे चरण का नामांकन 27 सितंबर तक वापस ले सकते हैं नॉमिनेशन लेटर। बिहार में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण को लेकर 35 जिलों में 50 प्रखंडों में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी। सभी संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। इस चरण के चुनाव को लेकर 22 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 25 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 27 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। साथ ही उसी दिन उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इस चरण के लिए मतदान 8 अक्टूबर को होगा। इस चरण के चुनाव के परिणाम की घोषणा 10 से 11 अक्टूबर को होगी। तीसरे चरण के चुनाव के तहत पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच एवं पंच के पदों के लिए चुनाव होगा। चुनाव ईवीएम एवं बैलेट पेपर व बॉक्स दोनों माध्यमों से कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों माध्यमों से नामांकन पत्र दाखिल कराने के प्रावधान किया है। बिहार के कटिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दो बच्चों के बैंक खाते में आ गए 900 करोड़ रुपए। अपना अपना अकाउंट चेक करने के लिए लगी लोगों की कतार। बिहार में खगड़िया में एक युवक के खाते में गलती से 5 लाख से ज्यादा की राशि आने और उस राशि को मोदी द्वारा भेजने की बात कहते हुए वापस करने से इनकार करने का मामला अभी गर्म है। इसी बीच कटिहार में दो बैंक खातों में 960 करोड़ की राशि आ गई है। इतनी बड़ी राशि अकाउंट में आने से बैंक अधिकारी भी हैरान हो गए हैं। दोनों अकाउंट में इतनी आने की बात पता चलते ही अन्य लोगों ने भी अपने खाते चेक करने शुरू कर दिए। अपना अपना अकाउंट चेक करने पहुंचे लोगों के कारण सीएसपी सेंटर पर कतार लगी रही। बिहार में स्कूली बच्चे की पोशाक की राशि बैंक खाते में ही आती है। बुधवार को आजमनगर थाना क्षेत्र की बघौरा पंचायत स्थित पस्तिया गांव के दो बच्चे गुरुचंद्र विश्वास और असित कुमार पोशाक की राशि के बारे में जानने के लिए एसबीआई के सीएसपी सेंटर पहुंचे। यहां उनको पता चला कि दोनों के खाते में तो करोड़ों रुपए जमा है। यह सुनकर बच्चे ही नहीं, आसपास खड़े अन्य लोग भी चौंक गए। बिहार में जारी है वायरल बुखार का कहर। अस्पताल पहुंचे 1270 बच्चे, 111 किए गए डिस्चार्ज। बिहार में वायरल बुखार से पीड़ित 1270 बच्चे बुधवार को इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों के आउटडोर में पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इनमें से 78 बच्चे को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती किया गया। वहीं राज्य के वायरल बुखार से पीड़ित 111 बच्चे स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य के सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की गहन चिकित्सा की जांच की जा रही है। बच्चों के इलाज को लेकर डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को पहले ही अलर्ट किया जा चुका है। अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे बच्चों की जांच में एक भी कोरोना, चिकनगुनिया, मलेरिया या फिर टाइफाइड इत्यादि से ग्रसित नहीं पाया गया। पिछले 24 घंटे में एक भी बच्चा की मौत नहीं हुई है। गौरतलब है कि मंगलवार को वायरल बुखार से पीड़ित 830 बच्चे अस्पतालों में पहुंचे थे और इनमें से 113 बच्चों को भर्ती किया गया था, जबकि सोमवार को 528 बच्चे आउटडोर में इलाज के लिए पहुंचे थे, जिनमें 100 को अस्पताल में भर्ती किया गया था। झारखंड में दो हादसों में बिहार के 8 लोगों की मौत। चलती बस में घुसी कार में 5 लोग जिंदा जले। झारखंड में बुधवार को हुए दो हादसों में बिहार के 8 लोगों की जान चली गई। रामगढ़ बोकारो मार्ग पर चितरपुर मुरबंदा पुल के समीप कार और बस के आमने सामने जोरदार टक्कर में 5 लोगों की जलकर जान चली गई। पांचों लोग पटना के बेऊर थाना क्षेत्र के ब्रह्मापुर गांव के रहने वाले थे। वहीं रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र में कार पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। कुजू थाना क्षेत्र के गोंगावार कोयरी खेत के समीप 4 लेन सड़क पर तेज गति से जा रही कार असंतुलित होकर पलट गई। इससे कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। इनमें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाते समय 2 लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य की मौत रांची रिम्स में इलाज के दौरान हो गई। सभी लोग बिहार के शेखपुरा जिले अंतर्गत बरबीघा थाना क्षेत्र के रामपुरा सिमटिहा के रहने वाले थे। वे लोग पूजा करने रजरप्पा मंदिर जा रहे थे।
जेडीयू के एमपी बोले विकास नहीं करना चाहती बीजेपी। गिरधारी यादव ने कहा भाजपा को बिहार में सिर्फ वोट लेने में दिलचस्पी है। बीजेपी ने सांसद पर कार्रवाई की मांग की। बिहार में जेडीयू बीजेपी के बीच की कड़वाहट समय समय पर सामने आती जा रही है। बांका के जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बुधवार को एक इंटरव्यू में गिरधारी यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट लेने के लिए बिहार आती है, विकास को लेकर नहीं। जेडीयू सांसद ने कहा कि 2014 में बिहार ने एनडीए को 31 सांसद दिए थे, 2019 में 39 सांसद दिए, लेकिन यहां के विकास पर बीजेपी फोकस नहीं करती है। उधर जेडीयू सांसद के इस बयान के बाद बीजेपी में आक्रोश है। बीजेपी ने कहा कि गिरधारी यादव ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवाल उठाकर नीतीश सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जेडीयू को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने कहा कि पिछले 7 सालों में पटना से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन तक नहीं दी गई है। पटना से दिल्ली के रूट पर रेल यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां ट्रैफिक लोड ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ने केंद्र में सत्ता में रहते हुए बिहार के लिए एक नई ट्रेन नहीं दी। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल ने रेल मंत्री रहते बिहार के सभी सांसदों ने उनसे आग्रह किया था कि पटना से दिल्ली के बीच नई ट्रेन चलाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक एक ट्रेन भी नहीं चली है। बाढ़ ने तोड़ी पटना की 165 सड़कें, 3 लाख लोगों की जिंदगी बाढ़ से पानी पानी, 5361 लोगों को कर दिया बेघर। प्रशासन की रिपोर्ट में बाढ़ से प्रभाव का बड़ा खुलासा। बाढ़ ने पटना की 165 सड़कों की लाइफ खत्म कर दी। यह सड़कें बाढ़ के पानी के कारण जगह जगह टूट गई है। गंगा और सोन के साथ उसकी सहायक नदियों ने पटना के 3 लाख लोगों की जिंदगी को पानी पानी कर दिया है। 5361 लोगों को जहां बेघर कर दिया गया, वहीं 13,312.85 हेक्टेयर की फसल को भी बर्बाद कर दिया है। यह चौंकाने वाला खुलासा प्रशासन की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पटना जिले में 23 प्रखंडों के 91 पंचायत और 405 वार्ड बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से 91,124 परिवार पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जबकि बाढ़ प्रभावित संख्या 3,48,932 है। पटना में 3,322 गरीबों की झोपड़ी और 2,039 गरीबों का कच्चा घर बाढ़ में बह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ में इंसानों के साथ बेजुबानों का बड़ा नुकसान हुआ है। पटना में 2614 पशु शेड भी पानी में बह गए हैं। हालांकि बाढ़ आपदा के दौरान पटना में बचाव को लेकर सराहनीय पहल हुई है। राजधानी पटना को रिंग रोड के रूप में मिलेगा नया बाईपास, जाम से मिलेगी निजात, बिहार से निकलेंगे ट्रक। पटना को अगले कुछ वर्षों में जाम से निजात तो मिल ही जाएगी, शहर का भी विस्तार होगा। रिंग रोड के रूप में पटना को नया बाईपास मिलेगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना 2025 तक पूरी हो जाएगी। प्रारंभिक दौर में रिंग रोड के दूसरे हिस्से का भूमि अधिग्रहण करने का काम चल रहा है। बिहट्टा अरमेरा 4 लेन सड़क बन जाने के बाद रिंग रोड का एक हिस्सा पूरा हो गया है। अब कन्हौली के आगे सड़क निर्माण का कार्य होना बाकी है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि रिंग रोड के लिए चिन्हित भूमि को अधिग्रहित करने के लिए प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। अब केवल नोटिस जारी किया जाना है। बिहार में कालाजार पर वार, बालू मक्खी पर एक्शन से कम हुआ कालाजार। 2014 में 8,028 मरीजों पर कालाजार ने किया था असर। 2021 में राज्य में अब 644 संक्रमित। कालाजार के वार से अब बिहार बाहर निकल रहा है। 2014 में जानलेवा संक्रमण के जाल से बाहर निकलने बिहार में 7 साल में बड़ी सफलता मिली है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में बड़ी राहत भरा डेटा सामने आया। 2014 में संक्रमण ने 8,028 लोगों को परेशान किया था। अब मरीजों की संख्या महज 644 हो गई है। सरकार दिसंबर 2021 तक बिहार को कालाजार से मुक्त कराने का मिशन पर काम कर रही है। डॉक्टरों का कहना है कि जागरूकता और बचाव से ही बिहार ने संक्रमण को मात देने में सफलता पाई है।